देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भले ही भूकंप के ये झटके हल्के रहे हों, लेकिन लोगों में भूकंप का डर दिखाई दे रहा है। गुरुवार तड़के सुबह 4:47 पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में 2.3 तीव्रता का भूकंप का झटका रहा। सुबह 7:40 पर गुजरात के राजकोट में 4.5 तीव्रता, सुबह 7:57 पर असम के करीमगंज जिले में 4.1 तीव्रता और दोपहर 1:09 पर मेघालय के तुरा में ये झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि देश भर में बीते करीब 4 महीनों में देश के अलग अलग हिस्सों में 30 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं पिछले 45 दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 14 बार, हिमाचल प्रदेश में बीते 15 दिनों में 3 बार, मिजोरम में बीते 28 दिनों में 8 बार और असम में बीते एक हफ्ते में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और इस तरह देश में लगातार आ रहे भूकंप पर बात करने के लिए और लगातार इस तरीके के भूकंप के झटके जो आ रहे हैं उन पर बात करने के लिए राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जेएल गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिक बातचीत करेंगे हम भूकंप को लेकर उनसे। गौतम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी में। नमस्कार, धन्यवाद जी गौतम जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये स्पष्ट कर दें कि आखिर कौन कौन से मुख्य कारण रहते हैं जिनकी वजह से ये भूकंप के झटके आते हैं। हाँ, देखिए, भूकंप आने के कारण जो होते हैं वो जो धरती की ऊपरी प्लेट है जी जिनको क्रस्ट कहते हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो जो है एक सेमी लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल पे जो धरती के गर्भ में होता है उसके ऊपर तैर रही हैं। तो वो फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट करते करते वो कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई आपस में टकरा रही है, कोई अलग जा रही है। तो इस तरह से भूकंप आते हैं। उसका मेन कारण वही है, मुख्य कारण। जी गौतम जी, मानव जनित भी कुछ कारण होते हैं। मानव जनित ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि इस प्रकार की आपदाओं से बचा जा सके कुछ हद तक? हाँ, देखिए, मानव के ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि मानव कोई अर्थक्वेक पैदा कर सकता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है और नेचुरल तरीके से ही अर्थक्वेक आते हैं। जेएल गौतम जी, देखिए देश भर के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो क्या हम माने कि किसी बड़े खतरे का संकेत, हालांकि तीव्रता कम रहती है? नहीं, देखिए, ये कहीं कहा नहीं जा सकता कि जैसे आज आपने बताया सुबह 4:47 पे ऊना हिमाचल प्रदेश में, फिर 6:51 6:51 पे आया म्यांमार में, जो इंडिया बॉर्डर म्यांमार के साथ है। फिर 7:40 पे आया राजकोट में, जो करीबन 16 किलोमीटर राजकोट सिटी से था, साउथ ईस्ट में। और फिर धर्मनगर त्रिपुरा से 30 किलोमीटर करीब करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में आसाम में था, 7:57 पे। फिर 1:09 पर था 108 किलोमीटर तुरा मेघालय से, जो कोकराझार आसाम में है। तो ये तमाम अर्थक्वेक आए और ये देखिए नॉर्थ ईस्ट पूरा जोन 5 में है, और जो हिमाचल में आया वो भी जोन 5 में कुछ पॉकेट है, कुछ पॉकेट जम्मू कश्मीर का है, कुछ पॉकेट मैक्सिमम बल्कि हिस्सा जो है वो उत्तराखंड का, और कुछ नॉर्थ बिहार का हिस्सा, और कच्छ रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये सब जोन 5 में है। सो जोन 5 का मतलब है मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जहां सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है अर्थक्वेक्स का, जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। और दिल्ली एनसीआर हमारा जोन 4 में है। तो इस तरह से, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये अर्थक्वेक आ रहे हैं तो उनके बाद बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा या नहीं आएगा। इसकी कोई फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, टाइम एंड मैग्नीट्यूड, मतलब कहाँ कितना बड़ा और कब आएगा। जी जेएल गौतम जी, देखिए 4 महीनों की अगर हम बात करें, पिछले 4 महीनों की, तो 30 से ज्यादा बार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि तीव्रता इनकी कम रहती है, लेकिन जो ये सिलसिला है ये कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या कहेंगे आप कि आने वाले समय में क्या ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप आ सकता है? नहीं, वही मैंने जैसे बताया, देखिए नेचुरल प्रक्रिया है, अर्थक्वेक आते हैं, ये आते रहेंगे, और इसको कोई रोकने का कोई तरीका नहीं है, नेचुरल प्रक्रिया है।
तो लेकिन ये कहाँ कब कितना बड़ा आएगा, किस तरफ आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। जी हालांकि जैसे हमने 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है इंडिया को, जिसमें कि जोन 4 जोन 5 में पूरा हिमालय रीजन है। वो इसलिए कि हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। जी उसके कारण देखिए हिंदू कुश में बहुत सारे अर्थक्वेक आ रहे हैं अभी, तो हिंदू कुश में हमेशा बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना बनी जी रहती है। ऐसे ही हिमालय रीजन वहां से हिंदू कुश से लेकर और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पूरा जोन 4 जोन 5 में है। कोलिजन जोन बोलते हैं इसको, जी जो टकरा रही हैं दोनों प्लेटें। तो इनमें अर्थक्वेक की संभावना, बड़े अर्थक्वेक की हमेशा बनी रहती है। जी सो वहां पे हम कह सकते हैं कि कभी भी बड़ा, लेकिन कब कितना बड़ा और कहाँ किस पोर्शन में आएगा, ये सटीक रूप से कोई नहीं बता पाएगा। नॉट इन इंडिया, जी होल वर्ल्ड, पूरे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बता पाएगा। जी लेकिन गौतम जी देखिए, कुछ राज्य पिछले कुछ दिनों से कह सकते हैं केंद्र बने हुए हैं, वहां ज्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, मिजोरम, असम, यहां पर ज्यादा बार झटके महसूस किए गए हैं। तो इन्हीं जो राज्यों में ये केंद्र फिलहाल देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये देखिए, ये होता क्या है कि जी ये तो बड़ी प्लेट है, जैसे इंडियन प्लेट है हमारी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं जी इसको, वैसे बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर भी कुछ दरारें होती हैं, भ्रंश होती हैं, उनको फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। जी तो वो कभी कभी एक्टिव हो जाती हैं। ऐसे तो हमेशा ही आशंका बनी रहती है वहां अर्थक्वेक आने की, लेकिन कभी कभी वो एक्टिव ज्यादा हो जाती हैं। जी तो उस तरह से ही जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपने बोला, जो मिजोरम में एक जी मड फॉल्ट है, उसके अलोंग अर्थक्वेक्स आए। फिर जी गुजरात में जो आए वो कच्छ मेनलैंड फॉल्ट है, जहाँ पे 2001 26 जनवरी का जो अर्थक्वेक बड़ा आया था, उसी के आसपास आए थे। और इस तरह से दिल्ली के आसपास कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे जी महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन पे जो आए थे वो रोहतक वाले अर्थक्वेक आए थे। फिर कुछ एक ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद बॉर्डर पे जो आया था वो मथुरा फॉल्ट पे आया था। इस तरीके से कुछ फॉल्ट लाइंस है, उनके अलोंग ये अर्थक्वेक्स आते हैं। जी गौतम जी, प्रिडिक्शन हम लगा नहीं सकते, पूर्वानुमान इसका हम लगा नहीं सकते, लेकिन कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि बता के भूकंप नहीं आता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए? हाँ, देखिए, जहाँ तक प्रिडिक्शन का सवाल है, प्रिडिक्शन जैसे मैंने बताया आपको कि बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, जी लेकिन सावधानी सबसे बड़ा इसका एक तरीका है। जी तो सबसे पहले तो आप देखिए, जो मकान बनाए उसको आप इस तरह से बनाएं जैसे जिससे कि बड़ा भूकंप आने से कोई नुकसान उसमें ना हो। जी तो जैसे कि उसमें पिलर्स होते हैं, बीम्स होती हैं, और नीचे जो बेस होता है बिल्कुल उसको इस तरह से बनाया जाता है, भूकंप रोधी मकान जिसको कहते हैं। जी तो उसके लिए आप गाइडेंस लेके वो बनाना जी चाहिए। और अगर आपका मकान पुराना बना हुआ है तो उसको रेट्रोफिट भी कहते हैं, रेट्रोफिटिंग कराया जाता है, जी जिससे कि वो अर्थक्वेक्स में नुकसान उसको कम से कम हो। जी दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास मकान वही है और आप उसमें रह रहे हैं, तो सबसे अगर सुरक्षित तरीका सबसे पहले कि आप खुले मैदान में चले जाइए, जी जिससे कि आपको जो है खुले मैदान में जाने से क्या होगा कि आप अपने को सेव कर पाएंगे। बिल्कुल और उसमें ये ध्यान रखना है कि किसी खंबे से, बिजली के खंबे से दूर रहना है, किसी बड़े पेड़ से दूर रहना है, किसी बिल्डिंग से दूर रहना है, इस जी तरीके से। और अगर आप मल्टी स्टोरी में हैं तो आप अपने को कॉर्नर में या किसी पिलर के साथ खड़ा करके अपने सिर को कवर करते हुए तकिए से, पिलो से, और या हार्ड बेड, हार्ड टेबल के नीचे अपने सिर को कवर करते हुए वहाँ आप रह सकते हैं। जी और जब झटके कम हो जाएं तो आप तुरंत बाहर निकल जाएं, और जी वो भी सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। जी तो गौतम इस जी, तरीके पिछले की 4 सावधानियां महीनों होती से जो भूकंप के झटके आ रहे हैं उनकी तीव्रता कम होती है, लेकिन अगर हम आपसे जानना चाहें कि कितनी अधिक तीव्रता से कितना अधिक नुकसान होने की आशंका है? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से झटकों की तीव्रता फिलहाल कम है, बहुत बार कंडीशन ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उस बात के लिए कैसे प्रिपेयर रहें, कैसे रेडी रहें? हाँ, देखिए, जैसे छोटे अर्थक्वेक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी अगर बहुत ही कमजोर बिल्डिंग है, बहुत ही पुअर कंस्ट्रक्शन है, वो जी तो बिना अर्थक्वेक के भी गिर जाती है। जी तो उसमें तो 4 का अर्थक्वेक भी अगर आ गया तो भी उसको गिरा देगा। जी तो आपने देखा होगा दिल्ली में, बॉम्बे में और कहीं भी बिना अर्थक्वेक के भी बिल्डिंग गिर जाती है कहीं,
इतनी जी। कमजोर होती हैं, इतनी जर्जर बिल्डिंग होती हैं। जी। सो आप अगर बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्शन सही करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। जी। उसी का तरीका है, बिल्डिंग अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगी तो आपको बचाव आपका हो सकता है। जी। चलिए जेएल गौतम जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम बातें आपने साझा की कि आखिर कौन-कौन से